अब सर्दियों की शुरुआत हो गई है। ऐसे में बहुत ये कॉमन कंप्लेन देखा जाता है कि पेशेंट्स आते हैं और अक्सर बोलते हैं कि उन्हें टॉन्सिल्स हो गया है। तो आइए जानते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होता है और इसे हम कैसे ट्रीट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर, हरमू, रांची से। तो लोग अक्सर यही कंप्लेन करते हैं, जब भी उन्हें गले में दर्द होता है तो लोग बोलते हैं कि उन्हें टॉन्सिल्स हो गया है। तो आइए जानते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होता है। टॉन्सिल्स एक नॉर्मल लिम्फॉइड ऑर्गन है जो आपके गले के दोनों तरफ पाया जाता है और ये एक तरह का डिफेंसिव ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये प्रोटेक्शन देता है हमें, हमारे शरीर को अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शंस और ये सब से लड़ने में मदद करता है। तो टॉन्सिल्स जितने भी लोग हैं सारे लोगों के पास होता है। टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन कहलाता है टॉन्सिलाइटिस। तो जब भी गले में दर्द होता है अक्सर लोग यही समझते हैं कि उन्हें टॉन्सिलाइटिस हो गया है। तो आइए जानते हैं कि टॉन्सिलाइटिस क्यों होता है। टॉन्सिलाइटिस एक तरह का, टॉन्सिलाइटिस का मतलब है टॉन्सिल का इन्फेक्शन। जब भी हमारे शरीर में ठंड के समय में किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या किसी भी तरह से इन्फेक्शन हमारे शरीर में आता है, तो जो टॉन्सिल ग्लैंड जो हमारा दोनों तरफ होता है उसका काम है उसको फाइट बैक करना और उसको हटा देना हमारे शरीर से। और इसी प्रोसेस में जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो इसी प्रोसेस में वो जो ग्लैंड है हमारा वो बढ़कर बड़ा हो जाता है, जिसे हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। अब इसके कंप्लेन क्या क्या होते हैं या पेशेंट इसको कैसे प्रेजेंट करता है, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जैसे मैंने पहले ही बतलाया, पेशेंट थ्रोट पेन की शिकायत लेकर आते हैं या गले में दर्द की शिकायत लेके आते हैं। कभी कभार सूखी खांसी भी रहती है। उसके बाद कभी कभी पेशेंट को खाना खाने में तकलीफ़ होती है, पेशेंट को खाना खाने में भी तकलीफ़ होती है, खाना चबाने में भी उसे गले में दर्द जाता है। कभी कभार पेशेंट कान में भी तकलीफ़ लेकर आते हैं। चूँकि हमारा टॉन्सिल्स जो है वो जब ट्यूब को ब्लॉक कर देता है तो वो इन्फेक्शन कान में भी जाता है, एक रेफर्ड पेन जैसा कान में भी जाता है। तो पेशेंट्स अक्सर कान की दर्द भी लेकर आते हैं जब उनका टॉन्सिल्स इनलार्ज रहता है। तो पेशेंट को बोलने में तकलीफ़ होती है, मुंह खोलने में तकलीफ़ होती है, आवाज़ जो है वो बहुत बार हॉट पोटैटो वॉइस जिसे हम बोलते हैं, या जैसे जिस तरह से मुंह में हम अगर गर्म आलू रखते हैं और जैसे आवाज़ आती है वैसे मफल्ड वॉइस, वैसा भी आवाज़ आने लग जाता है पेशेंट्स का। कभी कभार ये भी होता है कि अगर टॉन्सिलाइटिस को बहुत लंबे समय तक इग्नोर कर दिया जाए तो ये एक बड़ा एब्सिस का फॉर्म ले लेता है या पस भरी हुई थैली का फॉर्म ले लेता है, जिसे हम पेरिटॉन्सिलर एब्सिस भी बोलते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स जो हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि वो जब कुल्ला करते हैं या थूक फेंकते हैं तो उनको छोटा छोटा पार्टिकल्स जैसे पता चलता है, या जब वो शीशे में अपना मुंह देखते हैं तो उन्हें ग्लैंड के ऊपर छोटा छोटा पॉइंट या पस फिल्ड पॉइंट भी दिखता है, जिसे हम टॉन्सिलोलिट्स या टॉन्सिलर स्टोन्स भी बोलते हैं। या ये टॉन्सिल के ऊपर छोटे छोटे फॉलिकल्स हो जाते हैं, ये भी होता है। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स जो हम देखते हैं टॉन्सिलाइटिस में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको गले में दर्द है तो आप एक ENT कंसल्टेशन ज़रूर लें। आपके ENT कंसल्टेंट आपके गले को एग्जामिन करते हैं, वो देखते हैं कि आपका टॉन्सिल ग्लैंड जो है वो बढ़ा हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं, आपको स्वेलिंग रिड्यूस करने की दवाई दी जाती हैं। साथ ही साथ आपको गार्गल्स एडवाइस किया जाता है। गार्गल या तो आप वार्म सलाइन गार्गल ले सकते हैं या किसी किसी कंडीशन में बिटरिन गार्गल भी दिया जाता है। अगर आपका टॉन्सिल्स बार बार इन्फेक्ट हो रहा है, अगर आपको साल में
ये एपिसोड्स लगभग 4 से 5 बार रह रहा है और इसके कारण आपके काम में बाधा आ रही है या आपको एब्सेंस फ्रॉम वर्क हो जा रहा है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपको आपका मेडिकेशन से ये टॉन्सिल्स ठीक नहीं हो रहा है और आपको इसके लिए ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने मेडिकेशन लिया, काफ़ी लंबे समय तक मेडिकेशन लिया और फिर भी आपके टॉन्सिल्स का ग्लैंड का जो साइज़ है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में भी हम पेशेंट्स को सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। ऐसे केसेस में सर्जरी जो होती है वो आपका कहलाता है टॉन्सिलेक्टमी। अगर टॉन्सिल्स को बहुत लंबे समय तक इग्नोर कर दिया जाता है तो उसमें एब्सेस भी बन जाता है, जिसे हम पेरीटॉन्सिलर एब्सेस बोलते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसे एब्सेस को हमें जल्दी से ड्रेन करना होता है। आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और उस एब्सेस को ड्रेन करते हैं ताकि वो जो एब्सेस है वो बर्स्ट करके आपके सांस की नली या आपके होता है, एब्सेस को ड्रेन करना ज़रूरी होता है ताकि ये जो पस है या आपके बॉडी में सेप्टिसीमिया या और इन्फेक्शंस नहीं फैला दे या उस इन्फेक्शन को आप एस्पिरेट नहीं कर लें या वो लंग्स में या आपके सांस की नली में नहीं चला जाए। आप अपने थ्रोट पेन के लिए एक ईएनटी कंसल्टेशन ज़रूर लें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्या INENT केयर में अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।